कहना चाहूँगा कि आज मैं जो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, ये प्रेरणा मुझे हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली कि वो ग्राउंड जीरो से और आज बंगाल की सीएम बन गई। तो क्या मैं मेहनत करके अपने स्कूल को नहीं चला सकता? क्योंकि किसी ने कहा है कि बिना सान किए हुए तलवार में कभी धार नहीं होती, बिना पतवार के कश्ती कभी भी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये प्रेरणा मुझे हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली। हमारे स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही थी, उसके लिए जनाब आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान और फोटो फैक्ट में स्वागत है। मैं इस समय सिगरेट कल के आर्या परिषद बालिका विद्यालय में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कमल जी जो है उन्हीं के मातहत में ये सारा काम चलता है। ये आप जैसा कि जानते हैं हमेशा यहाँ छात्राओं को कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस बार जो है छात्राओं को वो खाने पीने के सामान दिए जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर ढेर सारा सामान है। कमल जी का कहना है यहाँ जो सारा सामान दिया जा रहा है उसका मिसाल नहीं है। आज तक किसी ने इस प्रकार से छात्राओं को सामान नहीं दिया है। इससे पहले उन्होंने कपड़ा दिया था और जैसा कि जानते हैं ये जो कपड़ा भी था 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा का था और इस तरह से ये काम करते रहते हैं। कमल जी का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ छात्राएँ सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी भी मिल जाए, इसकी भी हमारी कोशिश होती है। और इसीलिए उन्होंने बहुत ढेर सारी कंपनियों से संपर्क बना के रखा है और यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। छात्राएं पास करने के बाद फिर वो अपनी असल ज़िंदगी जो होती है उसमें आती है और नौकरियाँ पाती है। इस सिलसिले में हम कई छात्राओं से भी बात करेंगे और कमल जी से भी बात करेंगे और भी जो दूसरे लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए, इसमें कौन क्लास में पढ़ती है? 12वीं में पढ़ती है। और यहाँ क्या हो रहा है? अभी फ़िलहाल राशन दिया जा रहा है। और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी हेल्प भी मिलता है यहाँ से। हाँ, और लॉकडाउन में किस प्रकार से पढ़ाई हुई? ऑनलाइन चल रहा था हमारा, सारा कुछ हमें प्रोवाइड वगैरह किया गया, बुक भी फ्री मिला, ड्रेस वगैरह सब कुछ फ्री मिला। हम सपना कुमारी मिश्रा। कौन क्लास में पढ़ती है? 12वीं पढ़ती है। आपको कैसा ये स्कूल लगता है? स्कूल पहले वाले स्कूल से मतलब काफ़ी अच्छा है। पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले ग्रेस इंटरनेशनल में। यहाँ से हाँ 11-12 में पढ़ते हाँ, यहाँ पे 11-12 में। और यहाँ का पढ़ाई, यहाँ जो लॉकडाउन में कैसा पढ़ाई चल रहा है? लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था बट बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा से, हाँ। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। और दूसरों से आप क्या चाहते हैं? दूसरे छात्रा भी आगे पढ़े? हाँ, हम चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है। क्लास 10। यहाँ शुरू से पढ़ रही है? नहीं, 2 साल से पढ़ रही है। कैसा यहाँ पढ़ाई हो रही है? यहाँ पढ़ाई अच्छा और है। कमल जी भी बहुत अच्छा है, मिजाज भी अच्छे है, सब कुछ अच्छे हैं उनके भी, हर कुछ है। ठीक से पढ़ रही है? जी, पढ़ाई ठीक से हो रहा है। मैम लोग भी अच्छे से ध्यान देती है बच्चा का, ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है, दोनों पढ़ाई हो रहा है उन लोग का। सही पढ़ रही है। माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत अच्छा है। पहला सवाल कि यहाँ का मिस लोग बहुत अच्छी है। लॉकडाउन में पढ़ाई चला था? हाँ, लॉकडाउन में तो हम लोग का पढ़ाई बच्चे लोग का ऑनलाइन की। हाँ, बहुत माहौल भी अच्छे है। हाँ, और आप चाहते हैं कि दूसरे स्कूल के भी हम तो चाहते हैं और भी बच्ची यहाँ चली आए। हाँ हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हर चीज़ का अच्छा सब कुछ है। घर में आप टेस्ट लेती हैं? देखती हैं हाँ कैसा है? हाँ, अच्छा है। और यहाँ भी ऑनलाइन भी अच्छा होता है, टाइम से हो जाता है। और यहाँ पढ़ रही है? जी, 2 साल से पढ़ रही है। कहाँ पहले पढ़ती? पहले सेंट जॉन्स में पढ़ते थे। से यहाँ उठा के लाए? जी 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 यहाँ पहले से पढ़ाई अच्छा लगता है? जी, पढ़ाई बहुत अच्छे है। चाहती है दूसरी बच्ची अभी यहाँ हाँ, हमने तो दूसरे बच्ची को भेजा भी है। जी। आर प्रसाद बालिका विद्यालय फॉर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आज जो लड़कियों को दिया जा रहा है ये पैकेजिंग आटा, चीनी, घी, ये जो माने अपने आप में पोर्ट एरिया में ये पहला स्कूल है। यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन ये स्कूल में पहला ऐसा हमने स्कूल देखा जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कमल भैया के नेतृत्व में इस स्कूल को चलाया जा रहा है। बहुत ये माने पश्चिम बंगाल का ऐसा पहला स्कूल है जो सरकारी एडेड है, सरकार से ये मान्यता प्राप्त है, लेकिन सरकार से इसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। हेल्प ना मिलने के बाद भी इस स्कूल को जिस ढंग से कमल शर्मा जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, बच्चियों को एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंस्टीट्यूशंस, अच्छे जॉब्स दिए जा रहे हैं यहाँ से, तो ये सारी व्यवस्था लड़कियों के लिए कर रहे हैं। ये अपने आप में बेजोड़ है और बहुत बड़ी बात है। हम देखिए सर, पहले तो मैं महेशतला 1 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेटर हूँ और गर्व की बात यह है कि आर्य प्रसाद बालिका विद्यालय का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जो हमारे विद्यालय में सेक्रेटरी हैं कमल शर्मा जी,
हेड मिस्ट्रेस हैं कृष्णा कांता जी, कमल शर्मा जी के सहयोग से और कुछ डोनर जो हैं डोनेशन देते हैं, उनके सहयोग से स्कूल चलता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक भी पैसा नहीं मिलता है। 1188 बच्चियों को हम लोग शिक्षा देते हैं। 5 to 10 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। 11-12 में 300 रुपया बच्चियों से फीस लिया जाता है, जो कि बाउंडेशन नहीं है कि आपको देना ही है। अगर कोई बच्ची गरीब है आकर के बोलती है कि मैं नहीं सकूँगा देने, तो उसको भी माफ़ कर देते हैं हम लोग। और हम लोगों के डोनेशन और बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल से बच्चियों को पढ़ाने की शिक्षा देने के लिए, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग उनके सहयोग से स्कूल को हम लोग चला रहे हैं। और आगे भी हम लोगों की यही कामना है कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उनको भगवान हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद दें, और उनकी उम्र आयु लंबी करें, कि इसी तरह से हमारे स्कूल में सहयोग करें और हम लोग अपना इस स्कूल को बच्चियों को शिक्षा देने में कामयाब रहें। आप चाहते हैं कि सरकार जो है इसको मान्यता दे और पैसे जैसे दूसरे स्कूल चलते हैं वैसे चले, या आप लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं? हम लोग इसके प्रयास में पहले से लगे थे। हमारा स्कूल तो पहले एडेड नहीं था, आज तो एडेड है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हम लोग प्रयास में हैं, अगर हो जाता तो हम लोग कड़ी परिश्रम करके, जो हमारे कमल शर्मा भैया जो हैं, जो इस स्कूल के सेक्रेटरी हैं, वो भजन कीर्तन करके लोगों से डोनेशन मांगते हैं, और डोनेशन मांग के हम लोग सभी लोग इसमें इकट्ठा होकर के चलाते हैं। इस स्कूल को हम लोग बच्चियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है बच्चियों को? स्कूल का ड्रेस फ्री, जूता मोजा फ्री, हर महीने राशन फ्री दिया जाता है। आटा चावल हर महीने हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं बच्चियों के लिए। राशन हर महीने हम लोग देते हैं। नहीं, पहले से हम लोग देते हैं, पहले से शुरू से ही जब से स्कूल हुआ। पहले तो हम लोगों की स्थिति इतनी बड़ी नहीं थी, पहले 60-70 बच्चियाँ थी, आज 1200 बच्चियाँ लमसम हैं, और सबको हम लोग हर महीना राशन डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इतना बड़ा काम आप लोग करते हैं, हर महीना इतने बच्चों को देना, ये कहाँ से समय और कैसे करते हैं? ये सर डोनरों के पास हम लोग जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए, हम लोग एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में इस स्कूल का मिसाल कहीं नहीं है, और सब गरीब बच्चियाँ, जो गरीब वर्ग की बच्चियाँ हैं, उनको हम लोग शिक्षा देते हैं। और आप लोग हमारे स्कूल से जुड़े और हम लोगों की मदद करें कि जो इन बच्चियों को, जो ममता बनर्जी जी ने जो रूपोश्री कन्याश्री के माध्यम से पढ़ाना चाहती हैं, उसी तरह हम लोग भी इन बच्चियों को आप लोगों के सहयोग और मदद से ऐसा करना चाहते हैं कि ये बच्चियाँ जो आगे चल करके हमारे देश की भविष्य बन सके, बंगाल की भविष्य बन सकें, और पढ़ लिख करके कामयाब हों, जो अपने पैर पर खड़ी हो सकें। जैसे आप लोग चला रहे, इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ संख्या छात्राओं की ज़्यादा हो सकती है, तो आप लोग उसको कैसे, कैपेसिटी स्कूल के कितना बच्चे अगर बढ़ते रहें तो उनको सभी को आप इसमें समाज? सर, बच्चियाँ जितनी भी आएँ हम लोग उसके लिए सक्षम हैं। हमारे पास जो लोग डोनर हैं वो लोग हमेशा हम लोगों से बोलते हैं कि आप लोग इसकी टेंशन न लें, हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन बच्चियों की शिक्षा में हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे, और हमेशा हम लोग आपके सहयोग में रहेंगे। चाहे जितनी बच्चियाँ हों, आज 1200 हैं, कभी अगर 12,000 भी बच्चियाँ हो जाएंगी तो उसके लिए हम लोग ज़मीन खरीद करके स्कूल बनवा देंगे और बच्चियों को फ्री सेवा दिलवाएंगे। क्या नाम कहा अपना नाम? राम नरेश यादव, 1 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर और प्रेसिडेंट, और बालिका विद्यालय के हम भी प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, ये प्रेरणा मुझे हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली, कि वो ग्राउंड जीरो से और आज बंगाल की सीएम बन गई। तो क्या मैं मेहनत करके अपने स्कूल को नहीं चला सकता? क्योंकि किसी ने कहा है कि बिना शान किए हुए तलवार में कभी धार नहीं होती, बिना पतवार के कश्ती कभी भी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये प्रेरणा मुझे हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली। हमारे स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही थी, उसके लिए जनाब फिराद हकीम और जनाब अनवर खान का मैं शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं आती तो शायद मेरा स्कूल को मान्यता नहीं मिल पाती। जब मैं इस स्कूल में आया उस टाइम 70 बच्चियाँ थी, और आज 70 बच्चियाँ थी, आज वहाँ 1188 बच्चियाँ हैं। और ये बंगाल का अकेला ऐसा स्कूल है जिसको सिर्फ रिकॉग्निशन मिला है, उसे किसी तरह की फिनंशियल हेल्प नहीं मिलती। उसके बावजूद हम लोग 5 क्लास से 10 क्लास तक 0 पैसे में पढ़ाते हैं। 11-12 में 300 रुपया मंथली करके लेते हैं, और दूसरे स्कूलों में सिर्फ
2 किताब गवर्नमेंट की फ्री मिलती है। हमारे यहाँ किताब, कॉपी, जूता, चप्पल, छाता, राशन सब कुछ फ्री दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ऐसा साधारण, हम लोग पैकिंग आटा, पैकिंग चीनी, देसी घी, 50 रुपया किलो वाला चावल, ये सारी चीज़ हम लोग बांटते हैं। फल बांटते हैं, दूध बांटते हैं बच्चों को, ताकि वो स्वस्थ रहें और हमारे देश का नाम रोशन करें। उससे भी बड़ी खुशी की बात कि हमारे स्कूल की लड़की प्रेसिडेंसी टॉपर हुई और आज वो इस स्कूल में आज एक कॉलेज में प्रोफेसर है। हमारी बच्ची पिछले साल पास हुई और आज वो इंडिगो में एयर होस्टेस थी, अभी थोड़े दिन पहले विस्तारा में चली गई। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा अचीवमेंट है। इस तरह हम आज अपने स्कूल को यहाँ तक ले गए हैं। हम लोग आने वाले कल में अपनी सारी लड़कियों को 100% प्लेसमेंट भी देंगे। जो गरीब लड़कियाँ यहाँ से निकल के जाएंगी उनको हम लोग नौकरी भी देंगे, ताकि वो अपने गरीबी से उठकर और पढ़ के नौकरी भी करे और अपनी पढ़ाई भी करे और अपने पैर पे खड़ी हो, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, हमारे राज्य का नाम रोशन करे, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करे, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो। यही कहना चाहूँगा। इतना बड़ा जो फंडिंग है आप लोग चला रहे हो, बहुत बड़ा खर्च है, इसलिए आप किसी एनजीओ से भी ताल्लुक़ रखते हैं या किसी से? नहीं जी, मैं कुछ किसी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं साधारण सा इंसान हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, भीख मांगता हूँ, भीख में जो मिलता है वो ला के गरीब बच्चियों में बांट देता हूँ। मैं तो साधारण सा भीख मांगने वाला ब्राह्मण हूँ। लोगों को और गर्व होता है कि मारवाड़ी समुदाय पूरी तरह मुझे हेल्प करता है, उसी से मेरा ये विद्यालय चलता है। और ये जो सामान आप देते हैं हर महीना देते हैं? हर महीने कोई ना कोई आ जाता है देने वाला। मैं क्या बोलूं, मैं तो यही बोलूँगा, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देने वाला तो ऊपर वाला है, मैं कौन हूँ? मैं तो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता, फिर इतनी बड़ी स्कूल कहाँ से चलाऊँगा? उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी पे स्कूल चल रहा है। कुछ आगे का भी प्लान आपने रखा है? आगे का प्लान है कि हम लोग जगह की तलाश में हैं। अगर गवर्नमेंट के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो अगर मुझे कुछ जगह दी जाए तो मैं बच्चों के लिए ऐसे भव्य स्कूल बनाऊंगा जहां से हीरा नहीं, कोहिनूर हीरा मैं पैदा करके दिखा दूंगा। अपने बंगाल का नाम पूरे वर्ल्ड में होगा, ये मैं दावा कर सकता हूं, अगर मुझे गवर्नमेंट कुछ ज़मीन की सहायता कर दे तो। ये 70 से आपने 1200 बच्चों तक लाया है जी। और जो आपका जो क्राइटेरिया, जो काम आप करते हैं, एक्टिविटीज़ है जैसे जी सामान देना, फ्रूट्स फ्री, जी, ये संख्या और बढ़ेगी तो कैपेसिटी आपके स्कूल में उतना है कि अगर? जी, मैं तो देखिए कैपेसिटी, यहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, जहाँ पे परिंदे अपना घर बना रखे हैं, लेकिन हमारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं खोला जाता है। लोगों को जेलेसी है, किस लिए है मैं नहीं जानता। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई का काम होना चाहिए, तालीम का काम होना चाहिए, लेकिन लोग मेरे काम से, कुछ लोग अच्छे भी हैं तो कुछ लोग मेरे काम से नाखुश भी हैं कि क्यों इनकी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगा। अगर क्लासरूम नहीं मिला तो मैं मैदान में बैठा के पढ़ाऊंगा, मैदान भर जाएगा तो सड़क पे बैठा के पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे अंचल में एक भी गरीब बच्ची बिना पढ़ाई के नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। जी, मैं पंडित कमल शर्मा, आर्य परिषद बालिका विद्यालय का सेक्रेटरी, आर्य परिषद बालिका विद्यालय का कर्मचारी, भीख मांग के स्कूल चलाने वाला पंडित कमल शर्मा। जी, कमल शर्मा जी जो चला रहे हैं ये एक चुनौती है, बहुत ही अच्छा काम है। सही मायने में देखा जाए तो असली और सच्ची सेवा है, जो बालिकाओं की शिक्षा और शिक्षा के साथ प्रोत्साहन, इतना ड्रेस, कपड़ा, खाना पीना समय समय पर सबका ध्यान रखते हैं। और इसमें बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसी में हिमाद्री केमिकल से श्याम सुंदर चौधरी जो हैं, उन्होंने भी दृष्टि डाली है और बच्चियों के लिए बहुत सारा सामान भेजे हैं खाने पीने का। ये उन्हीं के, और उन्नति करे स्कूल और हम लोग को सेवा का मौका मिले। राम सागर मिश्रा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल इतना विशाल रूप ले लेगा, क्योंकि स्कूल एकदम मरा जा रहा था 2006 में। किसी तरह बचाए हैं, बहुत तरह का हम लोग को इसके लिए सामना करना पड़ा। लोग जी जान से लग गए थे कि कैसे ही वो गर्ल्स स्कूल को बंद कर दिया जाए, लेकिन ऊपर वाले की अनुकंपा रही, हमारे साथियों का सहयोग रहा, मेरे परिवार का पूरा योगदान रहा कि यहाँ एक गर्ल्स स्थापना हो गई हायर सेकेंडरी।
तो हमेशा मन में रहता है कि लड़कियां आगे बढ़ें, अपने पाँव पर खड़ी हों, लड़कियां किसी से कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियों के लिए मेरा यही संदेश रहता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये अदर एक्टिविटी, तो ये लगता है कि बहुत विशाल रूप लेगा ये स्कूल। तो अब क्या रूप लेगा वो तो पता नहीं। प्रयास हमारा है कि जब तक हम हैं, हम लोग जिंदा हैं, हम यही काम करते रहे। हमको और कोई काम अच्छा भी नहीं लगता। आज 30 साल हो गया इस स्कूल में हमने ज्वाइन किया था। पहले असिस्टेंट टीचर थे, 2006 से हम हेड बने हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि लड़कियां अपने पाँव पर खड़ी हों। लड़कियों को मेरा यही संदेश जाता है कि विवेकानंद ने भी कहा था कि एक लड़का शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की शिक्षित होती है तो एक परिवार, एक समाज, एक देश और एक संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित होता है। हमेशा मेरा यही संदेश रहता है कि तुम लोग किसी से कम नहीं हो। हमारे यहाँ क्या है ना, अभी भी हमारे हिंदी भाषी में लड़कियों को थोड़ा कम, लड़कों को थोड़ा बेसी आंका जाता है। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। नाम बोल दिए। मेरा नाम कृष्णा कांता। धन्यवाद। স্কুল তো লড়াই করেই চলছে, প্রথম থেকে এখনও চলছে লড়াই আর লড়াই। তবে যেখানে আমরা ছিলাম সে জায়গা থেকে অনেক স্টেবল, অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছেছি। আমাদের স্কুলের মানে সেক্রেটারি স্যার বলুন বা আমাদের হেডমিস্ট্রেস বলুন বা বাকি সব স্টাফেরা মিলেই সবাই লড়াই করেই চলছে। অনেক ভালো আছি আগের থেকে। প্রথমে তো ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল আমাদের, সের থেকে আমরা এখন অনেক ভালো আছি। स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी स्कूल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बच्चों का हर तरीके से डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট করা যায়, যে দিক দিকেই বিকাশ করা যায় তার পুরো চেষ্টা করা হয়। যেমন আর্ট, ক্রাফট, সেলাই, যেটা পড়াশোনা তো আমরা খুবই ভালো করাই। রেজাল্ট আমাদের অলমোস্ট মোর দ্যান 95% আমাদের রেজাল্ট হয়। 95-96% আমাদের হয়েছে। পড়াশোনা না, বাইরে ভোকেশনাল ট্রেনিংটাও দেওয়া হয় এভরিডে আমাদের যেটা স্কুল টাইমিং রয়েছে, মানে সকালবেলা 8টা থেকে 11টা অবধি আমরা রেগুলার অনলাইন ক্লাসেস মানডে টু স্যাটারডে আমরা করতে চাই। একদম অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, দুটোই এখন আমাদের অনলাইন অফলাইন কম্বাইন হচ্ছে। যেদিন আর্টসের স্টুডেন্ট আসছে না সেদিন আমরাও তাদেরকে অনলাইন করিয়ে দিচ্ছি, যেদিন অফলাইন শিডিউল রয়েছে সেদিন অফলাইন ক্লাস হচ্ছে। ডাবল শিফটেও কাজ করছে, এখানে এসে পড়াচ্ছে, বাড়িতে গিয়ে আবার পড়াচ্ছে, অনলাইন করাচ্ছি। গার্জিয়ানদের গার্জেনদের আপনারা কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা একটাই বার্তা দিতে চাইছি যে মেয়েদের যে এডুকেশন, সেটার জন্য একটা মেয়ের এডুকেশনের দ্বারা তার পুরো ফ্যামিলি, সেই জেনারেশনটা এডুকেট হয়। তো প্রত্যেক মেয়ের যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেটা শিক্ষা, সেটা থেকে কোনো মেয়েকে বঞ্চিত করা উচিত না, সেটা সব থেকে ম্যান্ডেটারি। প্রীতি কানু। শালিনী আঠো।